सो हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने वाले हैं मोटर्स जर्नी टू इमॉर्टलिटी। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो यू है उसको हेनली ले आता है अपने स्टेट ऑफ जी में वापस, और वहां पर वो चाह रहा है कि उसका जो इंसेक्ट है जिसका नाम है 6 विंग्ड फ्रॉस्ट सेंटीपीड उसको अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसेक्ट है। और तो और उसको कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट की टेक्निक्स भी चाहिए जिससे कि वो अपनी खुद की इंसेक्ट्स को और अच्छे से कंट्रोल कर सके। उसके अलावा यहाँ पर और भी होने वाला है जिसमें कि हेनली सेकंड नेसेंट सोल के ऊपर बात करेगा, जो कि अगर उसने बना ली तो वो शायद नेसेंट सोल की रियल में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा इनिशियल पर होने पर भी। नेसेंट सोल मॉन्स्टर्स पीछे पड़ेंगे हेनली के, क्योंकि हेनली ने उनके डिसाइपल्स को मार दिया है। अब जिस टाइम पर गोस्ट स्पिरिट सेक्ट के कल्टिवेटर्स को मार दिया गया था, टाओस्ट प्रिंटेड सोल को जैसे ही इस बारे में पता लगता है वो अपने मेडिटेशन को गुस्से में खत्म कर देता है। वो मैसेज भेजता है अपने सेक्ट्स को, लेकिन कुछ ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि हेनली जो रहता है वो ऑलरेडी स्टेट ऑफ यू से बाहर निकल चुका था। उसको गुस्सा बहुत कस के आ रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जो स्प्लिंटर्ड सोल रहती है वो सिर्फ और सिर्फ इतना गैस कर पा रही थी कि एक पावरफुल नेसेंट सोल कल्टिवेटर रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए। उसी दौरान हैनी उनसी अपने सेक्ट में वापस आ जाती है। जो कंट्रोलिंग स्पिरिट सेक्ट होती है उसको वो उस डिजास्टर के बारे में बताती है। उनसे कहती है कि वो और उनकी जूनियर लियू थी उनके ऊपर अटैक किया गया था, लेकिन सिर्फ वही बच पाई है। उसने ये फैक्ट पा लिया था कि जो हेनली है वो उसको पहचानता है। उसके जो एल्डर रहते हैं उनको यकीन था कि वो यहाँ पर झूठ बोल रही है, लेकिन डिसाइड करते हैं कि वो उसको पनिश नहीं करेंगे क्योंकि वो डिसेंडेंट है एक रिस्पेक्टेड सीनियर की। अब जिस टाइम पर वो यहाँ से चली जाती है, जो एल्डर है वो डिस्कस करते हैं इस मैटर के ऊपर एक और कल्टीवेटर के साथ में, और अब उनकी प्लानिंग शुरू होगी हेनली के ऊपर अटैक करने की। उनको चिंता हो रही थी कि ये जो डेंजरस क्रिएशन है जो कि है वुड स्पिरिट नेसेंट, वो किसी और के हाथों में पड़ने वाली है। ये जो थी वो असल में 5 स्पेशल स्पिरिट सैंड्स में से एक थी, जिससे कि उनके सेक्ट को और ज्यादा नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स मिल सके। यानी कि जो वुड स्पिरिट नेसेंट है उससे नेसेंट सोल पर पहुंचना थोड़ा इजी हो जाता होगा। ये जो वुड स्पिरिट नेसेंट है वो काफी ज्यादा वायलेंट है और पावरफुल है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसके पास किसी टाइम पर खुद का दिमाग था। हालांकि इसको लूज करना काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन फिर भी वो अपने आप से कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल थी 5 में से, इसलिए इसको खोना उतनी बुरी बात भी नहीं है। 1 महीने बाद हेनली सेफली अपने घर पर जो कि था स्टेट ऑफ जी वहां पर वापस आ जाता है। वो कैप्चर्ड लियू को एक सेफ रूम में रख देता है और उसके जो अलाइज रहते हैं जो कि 2 एल्डर्स से ड्रिफ्टिंग क्लाउड माउंटेन के उनसे जाकर मिल आता है। वो जिस टाइम पर दोनों एल्डर्स मिलते हैं हेनली से, वो खुश थे कि हेनली बिल्कुल सही है और उसने कुछ एनिमी सेक्ट मेंबर्स को भी मार दिया है। उनको रिलैक्स्ड फील होता है। हेनली फिर अपने घर चला जाता है, सोचता है कि अब प्रिजनर्स के साथ में उसको क्या करना है। जिस टाइम पर लियू जागती है वो कंफ्यूज थी और डरी हुई थी। वो सिल्वर मून से मिलती है जो कि हेनली की सर्वेंट थी, जो कि उसको बताती है कि वो ड्रीम क्लाउड माउंटेन्स में है। उसको रियलाइज होता है कि ये हेवनली डाउ अलायंस की टेरिटरी है। इसको सुनकर लियू बहुत ज्यादा पैनिक होने लगती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि यहाँ से वो कैसे भी नहीं भाग सकती है। सिल्वर मून फिर लियू को ले जाती है हेनली से मिलने के लिए। हॉल के अंदर हेनली बिल्कुल कामली बैठा हुआ था और अब वो उससे बात करेगा उस बीस्ट के बारे में जो कि है सेंटीपीड। हेनली वहां पर कामली बैठा हुआ था अपने पावरफुल स्पिरिट बीस्ट के साथ में, जो कि था एक आयरन राइनो, जो कि उस ग्लोइंग बैरियर के अंदर स्ट्रगल कर रहा था। लियू शॉक रह गई थी। वो इस रेड बीस्ट को देखती है जो कि कभी बिलोंग करता था फू क्लैन को। इसका मतलब ये है कि हेनली ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। उसको डर लगने लगता है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में और क्रूरटी के बारे में, लेकिन वो शांत रहने की कोशिश करती है। हेनली अपने बीस्ट को टेस्ट करता है एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग के साथ में और आराम से उसको नॉक कर देता है। जो हेनली रहता है फिर उस बीस्ट को ट्राई करता है एक लाइटनिंग के फ्लैश के साथ में और उसको आराम से नीचे गिरा देता है, जिससे पता लगता है कि उसकी पावर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। उसके बाद वो लियू की तरफ मुड़ता है, उसको क्वेश्चन करता है। वो जानना चाह रहा था कि वो कौन है और उसका वो सेक्ट रहता है वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अब नर्वसली वो बताती है सारी चीजें कि उसको ऑर्डर किया गया है कि वो हेनली को ट्रैक करे, क्योंकि उसने कुछ प्रीशियस चीजों को ले लिया है उसके सेक्ट से, जो कि है वुड स्पिरिट नेसेंट। हेनली सरप्राइज रह गया था। उसको लग रहा था कि ये जो है वो सिर्फ एक स्ट्रेंज डीमन है, लेकिन उसको फिर बाद में समझ में आता है कि ये एक आर्टिफिशियल स्पिरिट नेसेंट है जो कि एक पावरफुल क्रिएशन है जो कि उसके सेक्ट ने बनाई थी। ये एक्सप्लेन करती है कि वो और जो उसके सीनियर रहते हैं उन्होंने एक सीक्रेट सेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था उसको ट्रैक करने के लिए। अब इस चीज के बारे में जानकर हेनली खुश हो जाता है। हेनली फिर और ज्यादा डिटेल्स के बारे में जानना चाहता है स्पिरिट नेसेंट के। लियू अपनी जान के लिए डरी हुई थी, इसलिए उसको सारी चीजें बता देती है।
वुड स्पिरिट नेसेंट किसी भी कल्टीवेटर को जिसके पास में वुड स्पिरिचुअल रूट्स हैं उसको पावर दे सकती है और एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर बनने में मदद कर सकती है, जिसमें कि उनको खुद की कोई सोल नहीं बनानी होती है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो मेथड है वो काफी रेयर डेंजरस है और काफी ज्यादा इसमें कीमत लगती है। उसमें सोल चाहिए होती है डाइंग एल्डर्स की और रेयर मटेरियल्स भी, लेकिन उसके बाद भी काफी सारे अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। हेनली को रियलाइज होता है कि ये सीड कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो उसकी कमियों को भी देख पा रहा था। यू फिर एक्सप्लेन करती है कि हालांकि यूजर्स के पास में काफी स्ट्रेंथ आ जाती है, लेकिन उनका जो लाइफ स्पैन रहता है वो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के बराबर ही रहता है और उनकी जो प्रोग्रेस रहती है वो हमेशा के लिए रुक जाती है। लेकिन फिर भी काफी लोग इसको देखते हैं शॉर्टकट की तरह पावरफुल बनने के लिए, भले ही यहाँ पर इतनी ज्यादा भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ रही है। अब इस वुड स्पिरिट नेसेंट के बारे में जानकर हेनली कंपेयर करता है उसको अपनी खुद की वीपिंग सोल बीस्ट से। उसको रियलाइज होता है कि वो ज्यादा ही खतरनाक लेवल की चीज है। उसके बाद उसको बेताबी होती है लियू यू की 6 विंग्ड क्रॉस सेंटीपीड के बारे में जानने के लिए। उससे पूछता है कि तुमने इतने ज्यादा रेयर इंसेक्ट को कैसे लिया था। यू एक्सप्लेन करती है उसने उनके अंडों को ढूंढा था एक एंशिएंट कल्टीवेटर अबेंडन्ड गुफा में, और जो अंडे रहते हैं उनको माना जा रहा था कि वो मर गए हैं, लेकिन उनको जैसे जैसे करके हैच कर लेती है। हालांकि वो काफी ज्यादा धीमे धीमे बड़ी होती हैं और उनको करीब 1000 साल का टाइम लगता है पूरा मैच्योर होने में। हेनली सरप्राइज रह गया था इस चीज को सुनकर, लेकिन फिर हेनली उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सेंटीपीड्स की हेल्प कर सकता हूँ काफी ज्यादा जल्दी ग्रो करने में अगर तुम मेरे साथ में एक ट्रेड करो। वो चाह रहा था कि जितने भी फ्यूचर रैक्स हैं और उसके सेट के इंसेक्ट कंट्रोल टेक्निक्स हैं वो उसको सारी की सारी चाहिए। लियो शॉक रह गई थी और डर गई थी, क्योंकि इस तरीके की सिगरेट्स को शेयर करने का मतलब है उसकी सोल को डिस्ट्रक्ट कर देंगे उसके क्लैन वाले। अभी डर के मारे वो हेनली से कहती है कि वो एक अकेले कल्टीवेटर की तरह तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी इस जगह पर, और इसलिए वो अपनी डील बताती है। वो हेनली की डिसाइपल बन जाएगी अगर हेनली उसको प्रोटेक्ट करेगा तो। शुरुआत में हेनली सरप्राइज हो गया था, लेकिन फिर वो मान जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस उसने रखी थी। वो सोल रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर लगाकर रखेगा और वो ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट में जाएगी एक नया नाम लेकर, और वो सिर्फ हेनली की एक नाम भर की डिसाइपल होगी। इसका मतलब ये है कि वो उसको कल्टिवेशन में हेल्प नहीं करेगा। यू हाल के मान जाती है और वो सोचती है कि चलो उसकी कम से कम लाइफ तो बच गई। अब जिस टाइम पे वो चली जाती है सिल्वर मून अपीयर होती है और क्वेश्चन करती है हेनली के डिसीजन को। हेनली एक्सप्लेन करता है उसकी असली वजह को। उसको फ्रॉड सेंटीपीड की आइस एनर्जी चाहिए जिससे कि वो अपनी सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स को रिफाइन कर सके, जो कि एक पावरफुल लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जो कि करीब 200 साल से भी ज्यादा ले सकती है। जो सेंटीपीड की कोल्ड क्यू रहती है वो बहुत ज्यादा कम कर देगी उस टाइम को और उसकी फ्लेम की पावर को बढ़ा देगी। इस चीज को दिखाने के लिए हेनली मर्ज करता है अपनी व्हाइट फ्रॉस्ट को ब्लू फायर को उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करके, जिससे कि एक टाइनी वॉयलेट फ्लेम बर्ड बन जाती है जिसमें से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर निकल रही थी। इस रिजल्ट को देखकर वो सिल्वर मून की तरफ मुड़ता है और पूछता है क्या तुम्हें याद है सेक्रेट असुरा फ्लेम्स जो कि उस ओल्ड डेविल बोन सेज ने इस्तेमाल करी थी। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे क्या होता है वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। उसके लिए आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड बाय द वे गाइस, हैप्पी दीपावली। यहाँ पर कुनमुख किडनैप होने वाला है और ये जो हाथ है वो है तो है किसका, उसके लिए आप लोग क्लिक कर सकते हैं इस वाली वीडियो के ऊपर जिसमें कि हमने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन करके रखा है। और इस वीडियो के एंड में आप लोग को एक और वीडियो मिल जाएगी जिसमें कि आपको उस वाली वीडियो के भी आगे का जानने के लिए मिल जाएगा। जहां तक देखना चाहें आप टेल्स ऑफ हर्टिंग गॉड्स को, वहां तक आप इसको देख सकते हैं जिसमें कि हमने नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन किया है।